ये बूढ़ा आदमी एक पैक सैनिटरी पैड लेकर सुपरमार्केट से बाहर निकल रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर अलार्म बज उठा। सुपरमार्केट के मालिक ने फौरन चोर चोर चिल्लाया और सिक्योरिटी गार्ड ने बूढ़े को पकड़कर वापस अंदर खींच लिया। उन्होंने मेटल डिटेक्टर से बूढ़े को अच्छे से स्कैन किया। जब डिटेक्टर उसकी छाती के पास गया तो जोरदार आवाज आई। मालिक ने तुरंत कहा कि बूढ़े ने कुछ छिपा रखा है, लेकिन बूढ़ा बार बार मना करता रहा और बोला कि उसने सिर्फ सैनिटरी पैड का पैकेट खरीदा है, कुछ नहीं चुराया। जब बूढ़ा मानने को तैयार नहीं हुआ तो मालिक ने सिक्योरिटी से कहा कि उसे नंगा करके तलाशी लो। ये सुनकर बूढ़ा बहुत इमोशनल हो गया और उसने किसी को छूने नहीं दिया। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उसने सबके सामने खुद ही कपड़े उतार दिए। जैसे ही उसने शर्ट उतारी सब दंग रह गए। उसकी पूरी बॉडी पर जले और चोट के निशान थे। पता चला कि वो बूढ़ा पहले एक बहादुर फायर फाइटर था। उसने अपनी जॉब में कई लोगों की जान बचाई थी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसने अपना नाम बदलकर गलियों में कचरा उठाना शुरू कर दिया ताकि शहर साफ रहे। उसके बेटे, जो एक रिच सीईओ था, ने उसे बताया कि वो शादी करने वाला है और अपनी होने वाली बहू से मिलने के लिए शहर बुलाया। बूढ़ा अपने बेटे के लिए बहुत खुश था। वो जल्दी घर गया और अपनी सबसे प्यारी मेटल जैकेट निकाली। अगले दिन वो अपने बेटे के सुपरमार्केट में गया ताकि अपनी होने वाली बहू के लिए गिफ्ट ले सके, लेकिन उसकी नजर कमजोर होने की वजह से उसने गलती से सैनिटरी पैड का पैकेट ले लिया। उसी वक्त दो खूबसूरत लड़कियां उसे देख रही थी। वो हैरान हुई और फौरन उसे बूढ़ा परवर्ट कहकर बुरा भला बोलने लगी। बूढ़े ने जल्दी से समझाया कि वो अपनी होने वाली बहू के लिए गिफ्ट ले रहा है, लेकिन जितना वो समझाता गलतफहमी उतनी ही बढ़ती गई। उन लड़कियों को नहीं पता था कि वो उनका ससुर है। वो उसका मजाक उड़ाने लगी और बोली कि जिस लड़की का ऐसा ससुर हो उसकी किस्मत कितनी खराब होगी। उन्होंने ये भी शिकायत की कि बूढ़े से बदबू आ रही थी। पहले तो बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो बिल देकर जाने लगा तो अलार्म बज गया और वही सब हुआ जो मैंने पहले बताया। हालांकि बूढ़ा बेकसूर था, फिर भी अपनी इज्जत बचाने के लिए वो सब उसके खिलाफ बातें करती रही। उन्होंने उसकी फोटो खींचकर ऑनलाइन डालने का प्लान बनाया ताकि उसके बच्चे उसे बुरा भला कहें। फिर उस लड़की ने बूढ़े के बेटे को फोन किया और बताया कि सुपरमार्केट में एक आदमी परवर्ट की तरह हरकतें कर रहा था। बेटे को कुछ पता नहीं था तो वो बहुत गुस्सा हुआ और तुरंत वहां आने का फैसला किया, लेकिन लड़की और बदतमीज हो गई। उसने बूढ़े का बैग छीन लिया और उसकी मेटल जैकेट निकाल ली। जैकेट पर लगे मेटल्स को देखकर उसे लगा कि ये नकली है और उसने बूढ़े की सबसे कीमती मेटल जैकेट फाड़ दी। जब बूढ़ा जैकेट लेने गया तो लड़की ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। इतने से भी उसका दिल नहीं भरा तो वो जैकेट पर पैर रखकर उसे कुचलने लगी और अकड़कर वहां से चली गई। बूढ़े ने कांपते हुए अपनी जैकेट उठाई। उसका दिल टूट चुका था। तभी एक स्टाफ मेंबर आया और बोला कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि बूढ़े ने कुछ नहीं चुराया। ये सुनकर भीड़ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सब चुपचाप वहां से निकल गए। लेकिन सुपरमार्केट के मालिक ने बूढ़े से माफी नहीं मांगी और ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बेचारा बूढ़ा वहां अकेला खड़ा रह गया। जब वो सुपरमार्केट के बाहर आया तो उसे उसका बेटा मिला, जो अपनी होने वाली बीवी को शादी के लिए लेने आया था। लेकिन बेटे ने बूढ़े को नहीं देखा और उस लड़की के साथ चला गया। बाद में बेटे ने बूढ़े को फोन किया और पूछा कि वो कहां है। जब उसे पता चला कि बूढ़ा सुपरमार्केट में है तो उसने अपने असिस्टेंट से पूछा कि क्या वो वापस जा सकते हैं। जब उसे पता चला कि वो वापस नहीं जा सकते तो उसने कहा कि वो किसी को उसे लेने भेज देगा। फिर उसने उस लड़की से कहा कि उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर काम है और उसे पहले जाना होगा। अपनी होने वाली बहू से मिलने के लिए बूढ़े ने जल्दी से अपना मूड ठीक किया और टैक्सी लेकर सगाई की पार्टी वाली जगह पर गया। जब टैक्सी का दरवाजा खुला तो दरवाजे पर इंतजार कर रही लड़की हैरान रह गई। जब उसे पता चला कि वो बूढ़ा आदमी उसका होने वाला ससुर है तो उसने तुरंत कहा कि बूढ़ा झूठ बोल रहा है और वो उसका ससुर हो ही नहीं सकता। बूढ़े के पुराने और गंदे कपड़े देखकर भीड़ ने उस लड़की की बात पर यकीन कर लिया। जैसे जैसे उसे भीड़ का सपोर्ट मिलता गया वो और घमंडी हो गई। उसने लोगों से बूढ़े को सबक सिखाने के लिए कहा। जैसे ही बूढ़े को कोई मारने वाला था तभी उसका बेटा वहां पहुंच गया।